हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है जहां चाहा वहां रहा। इसके लेखिका हैं अनुराधा मोहिनी। इसके आज हम इस पाठ के सभी प्रश्नोत्तर देखने वाले हैं। इसमें पहला है, जैसे यहाँ पर बताओ तो सही स्वयं किए हुए कार्य, कि आप घर में कौन से कार्य करते हो, विद्यालय में कौन से कार्य करते हो, परिवेश में कौन से कार्य करते हो, त्योहार में कौन से कार्य करते हो, यानी आप कौन कौन से कार्य इन सभी जगह पे करते हो वो आपको इसमें लिखना है। इसके अलावा अब हम सबसे पहले देखेंगे शब्द वाटिका। लांघना, पार करना, असर, परिणाम, बकवास, व्यर्थ की बातें, निदान, समाधान, माहौल, वातावरण, हल, निराकरण, भापना, अंदाज लगाना, हौसला, हिम्मत, राशि, धन, प्रचुर, अधिक। और कहावत है जहां चाहा वहां रहा। इसका अर्थ होता है इच्छा होने पर मार्ग मिलता है। अब हम जैसे कि ये है खोजबीन। भारतीय सेना संबंधी जानकारी ढूंढो और लिखो। कि भारतीय सेना में जैसे स्थल सेना, वायु सेना और कहना चाहिए कि जल सेना, इसमें कौन कौन से पद होते हैं, कौन कौन से विभाग होते हैं, क्या पोशाक उसकी होती है और क्या उसके कार्य होते हैं, ये सभी आपको इंटरनेट से ढूंढना है और आपको लिखना है। यहां पर दिया है अध्ययन कौशल। संदर्भ स्रोतों द्वारा निम्न रोगों से बचने के लिए दिए जाने वाले टीकों की जानकारी सुनो और संकलित करो। संकलित यानी कि जमा करना। अब जैसे कि ये है रोग, तपेदिक यानी टीबी, बीसीजी का टीका लगता है उसमें, डिप्थीरिया में डीपीटी का लगता है, खसरा एमएमआर, रोटावायरस टीका, टाइफाइड मोतीझरा जिसको बोलते हैं टाइफाइड टीका, रूबेला एमएमआर, हेपेटाइटिस ए टीका, टिटनस टॉक्साइड, ये हमारे टीके हो गए। इसके बाद का क्वेश्चन है किसने किससे कहा, यानी पाठ के अंदर ये वाक्यों को किसने के द्वारा कहा गया है। तो आज इतने विद्यार्थियों के अनुपस्थित रहने का कारण क्या है, तो ये वाक्य किसने कहा है पाठ के अंदर, गुरुजी ने विद्यार्थियों से कहा है। जब कभी शहर गए हैं, बड़े बड़े पुल देखे भी हैं, तो ये वाक्य किसने कहा है, आशीष ने अन्य विद्यार्थियों से कहा है। अब इसके बाद का जो प्रश्न है, कहानी के शीर्षक की सार्थकता बताओ। आंखों देखी किसी घटना का वर्णन करो और इस कहानी का सारांश लिखो। हम ये तीनों ही क्वेश्चन यहाँ पर देखने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कहानी का पहला क्वेश्चन, कहानी का शीर्षक की सार्थकता बताओ। जहां तो यहाँ से उत्तर शुरू होता है, जहां चाहा वहां रहा। कहानी का यह शीर्षक एकदम सार्थक है। येसवा गांव के विद्यार्थी छोटे थे, अनुभवहीन थे, साधनहीन थे, परंतु यदि कुछ करने की चाह हो तो धीरे धीरे उसकी पूर्ति के रास्ते भी निकल आते हैं। उन्होंने नाले पर पुल बनाने का निश्चय किया, पैसा इकट्ठा किया। उनकी लगन देखकर गांव के लोग उनकी मदद के लिए आगे आए। एक बुजुर्ग ने रेत उपलब्ध कराई, अन्य लोगों ने श्रमदान किया और सबके सामूहिक प्रयासों से 15 दिनों में पुल बनकर तैयार हो गया। गांव वालों और पाठशाला जाने वाले विद्यार्थियों को बरसात के दिनों में होने वाली परेशानी से सदा के लिए छुटकारा मिल गया। ये इसका उत्तर हो गया। अब दूसरा प्रश्न, इस कहानी का सारांश लिखो। अब ये कहानी का सारांश यहां से शुरू होता है। येसवा गांव के बीचों बीच एक नाला बहता था। बस्ती नाले के एक ओर थी, पाठशाला और खेत दूसरी ओर थे। बरसात के दिनों में नाले में इतना पानी भर जाता था कि बच्चे पाठशाला नहीं जा पाते थे। एक बार सब बच्चों ने आपस में सलाह करके नाले पर पुल बनाने का निश्चय किया। गांव के
सब लोगों से चंदा इकट्ठा किया, सामग्री खरीदी, बुजुर्गों के अनुभव से लाभ उठाया। गांव के सभी लोगों ने विद्यार्थियों का साथ दिया और 15 दिनों के सामूहिक श्रमदान से पुल बनकर तैयार हो गया। ये इस पाठ का सारांश था। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। आंखों देखी घटना का वर्णन। यहां से शुरू होता है। कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो अविस्मरणीय बन जाती हैं। मेरे बड़े भाई शिकागो में सर्विस यानी नौकरी करते हैं। कई वर्ष बाद वे दिवाली पर घर आ रहे थे। पंचमढ़ी के पास हमारी बड़ी जमींदारी, बाग बगीचे हैं। आसपास के इलाके में पिताजी का अच्छा सम्मान है। मध्य प्रदेश में चोरी डकैती साधारण सी बात है। अब यहां पर हमने पैराग्राफ चेंज किया। भाई मेरे लिए बहुत सारी चीजें लाए थे, परंतु उनके लाए हुए बम व पटाखे तो अनोखे थे। ऐसे बड़े और भांति भांति के पटाखे मैंने कभी नहीं देखे थे। मैं एक एक पल गिन रहा था कि कब लक्ष्मी पूजन व भोजन हो और मैं पटाखे जलाऊं। खैर अंत में पटाखे जलाने की घड़ी भी आ गई। पर यह क्या, अचानक बाहर से बंदूक चलने की आवाज आई। अवश्य ही हमारे घर को डाकुओं ने घेर लिया था। पता नहीं मुझे क्या सूझी, मैंने एक साथ सारे पटाखों में आग लगा दी। सारे पटाखे बहुत जोर जोर से फटने लगे, मानो एक साथ कई बंदूकें चल रही हों। डाकू पहले तो चौंके, फिर स्वयं को कमजोर समझकर भाग गए। घर में कोई नहीं समझ पाया कि घर के अंदर यह आवाज कहां से आई। फिर हमने पैराग्राफ चेंज किया। पहले तो मैं सच्चाई बताते हुए डरा, फिर आगे बढ़कर मैंने सबको अपनी गलती के बारे में बताया। पिताजी ने मुझे गले लगा लिया। आज मेरी नादानी ने हमारे पूरे घर को बचा लिया था। सभी मेरी भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए नाना प्रकार से मुझे आशीर्वाद देने लगे। ये एक मैंने घटना का वर्णन किया है। आप चाहें तो अपनी किसी और घटना का वर्णन भी कर सकते हैं। इसके अलावा अब हमारा प्रश्न आता है भाषा की ओर। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़ो और मोटे अक्षरों में छपे पर ध्यान दो। पढ़कर उद्देश्य विधेय अलग करके लिखो। अब जैसे कि यहाँ पर लिखा है हिमालय देश का गौरव है। उद्देश्य और विधेय से संबंधित मैं पहले भी एक वीडियो बना चुकी हूँ, तो आप उसको देख सकते हैं। फिर भी मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता देती हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा। अब जैसे कि हिमालय जो हो गया हमारा क्या हो गया, उद्देश्य हो गया, क्योंकि इस वाक्य में हिमालय से संबंधित ही बात को कहा जा रहा है कि हिमालय क्या है, देश का गौरव है। तो हिमालय हमारा उद्देश्य हो गया और हिमालय के विषय में जो बात कही गई है वो हमारा विधेय हो गया। जैसे कि अब यहाँ पर देखते हैं उद्देश्य क्या हो गया हमारा हिमालय और विधेय क्या हो गया, देश का गौरव है। अब जैसे कि दूसरे वाक्य में है महासागर अपने देश के चरण पखारता है, तो महासागर इसमें क्या हो गया, उद्देश्य हो गया।
अब और अपने इसके महासागर के विषय में क्या जो कहा जा रहा है वो हमारा क्या हो गया, विधेय। तो अपने देश के चरण पखारता है, तो ये हमारा विधेय हो गया। तो जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा, फिर उद्देश्य के नीचे लिख दिया महासागर और विधेय के नीचे लिख दिया अपने देश के चरण पखारता है। अब इसी तरीके से बाकी के ये जो तीन है, निखिल कश्मीर घूमने गया था, मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है, परिश्रम सफलता की कुंजी है, ये तीनों अब आप खुद सॉल्व करो। अब इसके अलावा अगर आपका कोई प्रश्न है इस पाठ से संबंधित तो वो आप मुझसे पूछ सकते हो।